अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया कि बच्चे को कैसे टीच किया जाए, हाउ टू टीच योर चाइल्ड थ्रू इस्लाम, जिसको हम दीन और दुनिया दोनों चीज़ें एक डिसिप्लिन मैनर में जो हम सिखाएं, जिनको हम उसी चीज़ को हम दीन बोलते हैं, जिनको हम दुनिया की ज़बान में मैनर्स बोलते हैं। हम रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरीमू औलादकुम, कि अपनी औलादों को इज़्ज़त दो। तो और उसी एज में हम उनको सिखाते हैं शर्म हया। तो ये सारी चीज़ें हमें इस्लाम ने दी हुई हैं, जिनको हम दीन कहते हैं और दुनिया की ज़ुबान में हम उनको मैनर्स कह देते हैं। तो हमने अपने बच्चों को ये चीज़ें कैसे सिखानी है, इस पे कल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सबसे पहले तो हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है कि हमारे घर में एक ऐसी चीज़ आने वाली है जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसको हमने टीच करना है। अपने माहौल को हमने एडजस्ट करना है, हमने उसके मुताबिक जो है उसको टाइम देना है। ये नहीं है कि बस जी हाँ जी बच्चा आ रहा है तो बस ठीक है, आ रहा है उसको छोड़ दें, सास ससुर के पास उसको छोड़ दें और ख़ुद हम चाहे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्रिपेयर होना चाहिए कि जी एक ऐसा बच्चा आ रहा है जिसको हमने तैयार करना है, जो एक नस्ल है, हमने अपनी नस्ल को तैयार करना है। तो उसके लिए हमने प्रॉपर टाइम निकालना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। एक पूरा जो है ना टाइम चार्ट हमें वो बनाना चाहिए। अब लेट्स कि बच्चा आ चुका है, तो अब हमने देखना है कि वो क्या जो है उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उसके ऊपर करें, या वो सारी हमने जो उसका पहला फ़ेज़ है जिसको हमने फ़ेज़ 1 का नाम दिया है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आज जो हमारा फ़ेज़ 1 है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 0 से लेके 3 साल तक की उम्र को। 0 से 3 इयर्स की जो एज है उसमें बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं। मोस्टली ये ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये तो बच्चे की एक वो एज है जिसमें वो ना कुछ समझ सकता है, ना वो कुछ बोल सकता है, तो जो मर्ज़ी उसके सामने करो, कुछ नहीं होता। ये जो माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जो उसकी तरबियत की उम्र है वो तो जब उसको थोड़ी सी सेंस आना शुरू होगी, 7-8 साल के बाद आएगी, तो तब हम करेंगे। तो ये बात तो अपने जहन से निकाल ही दें कि वो बच्चा जो है वो एक उस उम्र में है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जिस तरह जो बाकी मखलूक़ात हैं, जब उनके अंदर पैदाइश होती हैं, जब अगली जनरेशन की, जैसे फ़िशेज़ हैं, जैसे बाकी सारे जानवर वगैरह हैं, तो उनको ट्रेन नहीं किया जाता। उनके माँ बाप उनको ये है कि खुराक का ख़्याल रखा जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं वो कैसे वो देखें ना, हम जैसे अपने बच्चों को जैसे परवरिश कर सकते हैं, तरबियत कर सकते हैं। अशरफुल मखलूक़ात भी इसीलिए कहा गया कि हमने एक नई चीज़, एक अच्छा इंसान जो है वो अगली नस्ल को देना है। तो वो तो जानवर हैं, वो जैसे मर्ज़ी है। और अगर देखा जाए तो वो हैं भी ऐसे ही कि जब मछली पैदा होती है उसको नहीं बताया जाता कि उसने स्विम करना है, उसको नहीं बताया जाता कि तुमने खाना कैसे है। वो अगर उसकी मदर नहीं भी है तो भी वो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम डेज़ वो स्विम करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर एक इंसान का बच्चा अगर उसको पैदा होते ही आप देखें, आप उसको छोड़ दें, उसको नहलाएं धुलाएं ना, उसको कपड़े ना पहनाएं, उसको बिल्कुल छोड़ दें, तो वो मर जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये इंश्योर कर लें कि उसको सिर्फ जस्ट पैदा ही नहीं करना, उसकी तरबियत भी करनी है। तो अब 0 से 3 इयर्स जो हैं हमने इसको आज डिस्कस करेंगे। तो अब जो पहली जो है तकरीबन 7 से 8 माह, वो ज़रा इस किस्म के ईयर्स होते हैं कि बच्चा उन ईयर्स में ज़रा उन ईयर्स नहीं सॉरी मंथ, जो 7 से 8 मंथ्स होते हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी थोड़ा वो हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, वो जल्दी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रा 7-8 माह भी ले लेते हैं। बच्चों का उन दिनों में काम यही होता है सोना, उनका डायपर चेंज कर देना, उनको फीड वगैरह करवा देना। लेकिन जो ही वो 7 ईयर्स के बाद, 7 मंथ्स के बाद जब होना शुरू होते हैं, तो वो जब थोड़े वो हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को कि वो कैसा है। तो आपने हरगिज़ ये नहीं कहन करना कि वो बच्चा अभी इतना वो नहीं है, तो आपने
उसके सामने जो मर्ज़ी करें, किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करें, किसी के साथ जैसे भी बात करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये आप समझ लें कि मैंने कल भी बताया था कि ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक ऐसी कंप्यूटर की मानित है, ऐसी विंडो के उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो जस्ट एक ब्लैंक कंप्यूटर है, जस्ट उसका हमने स्विच ऑन किया, उसका प्लग लगाया, बस अभी कंप्यूटर ऑन हो गया। उसके अंदर अभी विंडो, उसका मदर, उसके अंदर प्रोसेसिंग सब कुछ अभी होने वाला है, और वो सब कुछ हमसे ही उसके अंदर जाएगा। वो मदरबोर्ड जो है वो हमसे ही डेवलप होगा, उसके माँ बाप से ही वो डेवलप होगा, उसके माहौल से डेवलप होगा इर्द गिर्द के। तो जो पहले के ईयर्स होते हैं, इनको बच्चे के दिमाग में एक पेंटिंग बनना शुरू हो जाती है, एक रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है, और एक कह लें कि विंडो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये वो फेज़ होती है कि आप जैसा करेंगे वो उसके दिमाग में। इसकी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊँ, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम आज से 3-4 साल पहले कोई ऐसी चीज़ थी जिसका हमें नहीं पता था कि उसका नेम क्या है। हम कहीं से गुज़रते थे, हमें वो नज़र आती थी। तो आफ्टर सम ईयर्स 2 साल बाद अगर हम पता लगे, किसी ने बताया कि अच्छा इसका ये नाम है, तो अच्छा हम कहेंगे अच्छा इसको ये तो मुझे पता है, मैंने देखी हुई है, इसका बस मुझे नाम ही नहीं पता था। तो सेम यही चीज़ होती है कि बच्चे के दिमाग में वो सारी चीज़ें वहाँ पे पेंटिंग, एक रिकॉर्डिंग, एक रियल बन चुकी होती है। और जैसे ही वो अपनी बलूगत की उम्र में पहुँचता है, जैसे ही वो अपनी सेंसेस की उम्र में पहुँचता है, तो फिर उसके अंदर वो चीज़ें जो फीड हो चुकी होती हैं, वो जस्ट उनकी जो नेमिंग होनी बाकी होती है, बाकी सब कुछ वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका हुआ होता है। तो वो रिकॉर्ड आपने कैसे करवाना है, जो पहले 3 ईयर्स हैं उनके अंदर आपने बच्चे को सिखाना है हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू लिसन, और हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। और अच्छा ये हम उसको ऐसे नहीं सिखाएंगे, वहाँ पे हम बच्चे को उस 2 साल 3 साल के बच्चे को हम ये कहेंगे बेटा उसकी रिस्पेक्ट करते रहे, उसको तो उस मतलब का, उसके लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो चीज़ें उसके फ्लैशबैक में, उसके दिमाग में वहाँ पे एक जगह बना चुकी होंगी, और देन जब वो अपनी सेंसेस की उम्र में आएगा तो वो उसको जस्ट उसका नेम देगा कि अच्छा जो वो काम मेरे दिमाग में है, जो वो किया जाता था वो उसको रिस्पेक्ट बोला जाता है, जो वो तमीज़ से बोलते थे उसको टॉक, उसको मैनर्स बोला जाता है, ये ऐसे कानों से सुना जाता है। तो उसको बस नेमिंग देने वाली बाकी रह चुकी होती है, बाकी सब कुछ वहाँ पे फीड हो चुका हुआ होता है। तो जो पहले 3 ईयर्स हैं ये बहुत ही फॉर्मेटिव होते हैं। आपने बच्चे को जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसके बच्चे की रैम और रोम और जो भी है वो सब कुछ वहाँ पे फिट हो जाता है। अब देखें ना, जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊँ कि अब बच्चे को नहीं पता कि इवल और बैड क्या है, गुड क्या है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता, तो ये कैसे पता चलेंगी? हमारे जेस्चर से। आप देखें बच्चा छोटा है ना, तो अगर अचानक से उसकी मदर पास बैठी हैं और बाहर से कोई उठा की आवाज़ आई है, कुछ चीख की आवाज़ आई है, या समथिंग एल्स कुछ भी ऐसी जो शाउटिंग की आवाज़ आई है, तो वो देखेगा फ़ौरन से, वो आवाज़ क्यों नहीं देखेगा, वो पहले मदर को देखेगा, अपनी माँ को देखेगा। तो उसकी माँ के चेहरे के तासुरात अगर उस आवाज़ को सुनने के बाद अच्छे हैं, तो वो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि ये चीज़ बुरी है। और अगर उसके तासुरात बुरे हैं, तो वो उस नागवार हैं, तो वो उसके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जब बताया कि हमने इस दौरान बच्चा सीखता है कि बात कैसे करनी है। देखिए 3 साल के बाद बच्चा बात करना शुरू कर देता है। वो पहले कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग बोल रहे हैं, तो वो कोशिश करता है मामा, मम्मा, बाबा ऐसे बोलना शुरू करता है, अपनी ज़ुबान को हिलाना शुरू करता है। आफ्टर 3 ईयर्स वो बोलना शुरू कर देता है। 2.5-3 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो पहले वो जो 3 साल है वो सीखता है कि बोलना कैसे है। तो अगर आप उसके सामने, बच्चे के सामने अच्छे मैनर्स में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो तमीज़ से बात कर रहे हैं, किसी को आवाज़ दे रहे हैं तो तमीज़ से बेटा या उसका नेम लेके आवाज़ दे रहे हैं, तो उस बच्चे को देखें, उसको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये बहन है और ये भाई है, और उनके नेमिंग भी आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू कर देता है। तो उसके वो जो मेमोरी होती है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है, उसको बाद में जैसे उसने नेमिंग उसको देनी होती है। तो आपने पहले जो 3 ईयर्स हैं, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो भी उसकी मेमोरी बच्चे के अंदर आप डाल रहे हैं, वो एकदम से, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगी, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखें। जो बच्चे की तरबियत की एज है, वो ये पहले जो फेजेज़ हैं वो 1 से 13 ईयर्स तक, 14 ईयर्स तक जो है वो, उसमें आपने जो कुछ भी वो करना है, ये पहले 14 साल ही बच्चे की, अगर आपने ये बच्चे को दे दिए ना, ये 14 साल अगर आपने बच्चे को दे दिए, तो समझे आपकी बाकी की जो उम्र है वो आप पुरसुकून होकर सो सकते हैं। बाद में आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा मेरा नाफरमान था। बाद में जब आप उसकी शादी करेंगे तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये बीवी का ग़ुलाम है, ये नहीं देखता। तो ये सारी चीज़ें आपने इन 14 साल की उम्र में बस मेहनत है
14 साल में बहुत, और अल्लाह ताला ने नस्ल हमें तैयार औरत को अगर करने का कहा है तो ये बहुत मुश्किल काम है और हम कर सकते हैं। हम आने वाली नस्लों में को अच्छा सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, इसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो कोशिश कर सकते हैं हम। तो आपने कोशिश यही करनी है कि ये नहीं समझना कि ये बच्चा 3 साल के बाद हम इसको समझाना शुरू करेंगे, इसको कुछ नहीं पता। नहीं, उसको सब कुछ पता होता है, उसके फ्लैशबैक में चीज़ें जमा हो रही होती हैं। उसको पता होता है कि हमने जब कोई गलत वर्ड बोलता है तो अचानक से हम कोई चुप कर जाते हैं या अपने मुँह पे हाथ रख लेते हैं, तो उसको पता होता है कि इंप्रेशन ऐसे ये गलत है, ये गलत है। और अगर किसी ने कुछ अच्छे जुमला बोला है तो हम उस पे स्माइल पास करते हैं, तो उसको पता होता है कि ये अच्छी बात है। तो वो उसके फ्लैशबैक में चीज़ें जमा हो रही हैं। तो आपने उन चीज़ों की जो कलेक्शंस ऑफ थिंग्स हैं वो आपने अच्छी रखनी है। वो रिस्पेक्ट, वो टॉक, वो मैनर, उन इसको हम ये नहीं सिखाएंगे बेटा ये मैनर से मैनर, नो 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 नो, ऐसे नो, ये नहीं। आप अगर देखें, जब हम उसको हम उसके सामने किसी से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो ये हम उसको बता रहे हैं कि हाउ टू टॉक। कोई हमारे सामने आके बात कर रहा है तो हम अचानक से उसकी तरफ सारा सारा मुड़ जाते हैं, उसको बात करते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ बात करते हैं और उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसको बेटा और समथिंग एज जो भी कह के जवाब देते हैं, तो वो उसके जहन में बैठ चुका है हाउ टू टॉक। और जस्ट ये टाइटल वो बाद में देगा, उसको पता लग जाता है कि बात कैसे करनी है। और अगर हमने किसी को सुनना है तो ये नहीं है कि हम फ़र्ज़ करें हमारे पास बच्चा है, वो पास बैठा है, वो हमें देख रहा है, वो खेल रहा है, वो हमें देख रहा है और हम मोबाइल में लगे हुए हैं और कोई तीसरा बंदा आके हमसे बात कर रहा है, तो हम मुसलसल कंटिन्यूसली हम मोबाइल के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो देख रहा है कि सुना कैसे जाता है। जब हम उसके सामने अच्छे से मोबाइल छोड़ देंगे और अगले बंदे की बात सुनना शुरू हो जाएंगे तो उसको पता होगा कि बात हम ऐसे सुनी जाती है। तो ये है उसको टीच करना कि हाउ टू लिसन और रिस्पेक्ट, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। तो ये हम बच्चे को नहीं बताएंगे बेटा आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वो हम इस तरह बताएंगे। जब कोई हमारे पास आएगा हम उसको स्माइलिंग फेस के साथ जब हम उससे बात करेंगे तो वो उससे पता लगेगा कि ये रिस्पेक्ट है, इस तरह हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे उसको पता होगा कि जैसे फादर आते हैं तो खड़ी हो जाती हैं, मदर पानी का गिलास ला के देती हैं। ये सारे एथिक्स जो हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये उसके अंदर फीड हो रही हैं, ये डाटा है और ये डाटा आपने उसके अंदर डालना है। और आपने ये नहीं समझना कि ये डाटा हम 3 साल के बाद डालेंगे। ये डाटा आपने 3 साल की उम्र में डाल देना है उसके अंदर। वो इसको प्रोसीड आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जाके करेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम समझें कि 3 साल के बाद इसकी तरबियत करना शुरू करेंगे। और यही वो चीज़ें होती हैं जब बच्चे को हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ यही एज होती है 3 से 4 ईयर्स, यही इसको हम बचपन की एज बोलेंगे 14 ईयर्स तक। इसको आपकी आसानी के लिए 3 से 4 फेजेस में डिवाइड किया गया कि कौन सी उम्र में क्या क्या करना चाहिए ये आपको बताया जाए। लेकिन इस उम्र में आप जो उसके अंदर डाल देंगे वो सारी ज़िंदगी अब वो प्रोसीड करेगा, सारी ज़िंदगी वो अब उसी को ही प्रोसेस करेगा वो डाटा। तो आपने कोशिश करनी है अच्छा डाटा डालें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बोलना सीख रहा होता है तो तब हम उसको ये सिखाएंगे हाउ टू टॉक। जैसे हम बात करेंगे वैसे वो बात करेगा, जैसे हम सुनेंगे वैसे वो सुनेगा, जैसे हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे वैसे वो रिस्पेक्ट करेगा। हम कोई ये नहीं है आप उसके अगर आप उसके सामने कोई ऐसी स्वेयर कंडीशन है तो आप पूछा करें ताकि उसको पता हो कि ये बैड भी होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमने हमारा जो रिएक्शन होता है वो ऐसा भी होता है। लेकिन वो बाद में जब जाके उनको नेमिंग देगा तो वो उसकी एक अच्छी एक ग्रूमिंग हो जाएगी। तो ये जो उसकी पेंटिंग है, जो रिकॉर्डिंग है, जो उसकी विंडो है, ये हम 3 ईयर्स में स्टार्ट 3 ईयर्स तक उसकी डेवलप हो जाती है, 3 टू 7 ईयर्स। और क्या नाम लेते हैं, इसमें आपको बताती चलती हूँ मैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली बात ये है कि आपने जब भी बच्चे के पास जाना है, जब आप देखें जब आप जाएँगे आप उसके स्माइल के साथ, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको उठाएँगे, खुशगवार लहजे के साथ, तो बच्चा भी हँसेगा। वो स्माइल करेगा आपकी तरफ देख के। लेकिन आप जैसे ही उसको गुस्से से उठाएँगे तो वो अब आप देखें कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप नहीं जानते तो आप उसके पास जाते हैं, जब एक अगर पहली दफ़ा वो थोड़ा-सा फ़ील करता है, ऑकवर्ड फ़ील करता है कि थोड़ा अनजाना शख़्स है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये घरवालों के साथ घुला-मिला हुआ है, ये मेरे से बार-बार हँस-हँस के बात कर रहा है, तो वो भी आपके साथ फ्रैंक हो जाता है। तो पॉज़िटिव एनर्जी के साथ और स्माइलिंग फ़ेस के साथ आपने उसके तरफ जाना है। तो ये इम्पैक्ट होते हैं, ये जो वेव्स होती हैं, जो हमें हमारे एटीट्यूड से उसके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। देखिए ना, जैसे हमारे दीन में है कि नज़र बद है तो वो आँखों से लगती है ना, तो वो वेव्स होती हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल अगर हम उसके साथ अच्छे जाते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जाएगी। दूसरा काम आपने ये करना है
कि आपने उसको हर चीज़ से रोकना टोकना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो 2 से 3 साल का बच्चा है, वो एक्सप्लोर करेगा। वो जिसे हम कहते हैं कि बच्चा तब अपनी क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, तो उसमें आपने उसको ये नहीं रोकना कि इधर ना जाओ, इधर ना जाओ। आप कोशिश करें कि उसको उसका मुतबादिल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा कोई स्विच है, कुछ किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा रहा है, को उसका रुझान वैसा है, तो आप कोशिश करेंगे वैसे ही आप उसको कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ ला के दें, जो बिल्कुल वैसी हो, वो स्विच बोर्ड की तरह की हो, वो उसको वहाँ बैठ के खेले। या अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा बाहर की तरफ ना जाए, तो आप कोशिश करें कि उसको कोई उसकी बाउंड्री बना दें, कोई उसका छोटा-सा प्ले एरिया, जो छोटी-सी कोई कुछ ऐसा बना दें कि उसको मतलब कि उसको आप मुतबादिल देने की कोशिश करें, ऑप्शंस दें उसको। देखिए ना, जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फ़र्ज़ करते हैं उसने एफएससी बीएससी कर ली, तो अब नेक्स्ट एफएससी कर ली, तो उसका अब आगे एमबीबीएस में नहीं एडमिशन हो रहा, तो हम उसका मुतबादला देते हैं, बेटा इधर चले जाओ, बेटा इधर चले जाओ। हम उसको ये नहीं कहते कि तुम पढ़ाई स्टॉप कर दो। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपने उसको बचपन से ही एक्सप्लोर करने देना है, उसको रोकना नहीं है। कोशिश करें कि उसको उसकी मुतबादिल चीज़ें फ़राहम करें जो उसके लिए डेंजरस ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि आपने उसके ऊपर चीखना नहीं है, नॉर्मल। अगर आप किसी के सामने कोई और बच्चा है, आपका दूसरा बच्चा, उसने कुछ गलत कर दिया है, तो बजाय आप चीखने के आप उसको नॉर्मल तरीके से समझाएं। उसके अलावा आप वो एज का ऐसा होता है, अगर आप मोबाइल यूज़ करें, बच्चा आजकल क्योंकि न्यू जनरेशन आप देखेंगे कि बच्चा साल का होता है और मोबाइल पे ऐसे ऐसे उंगलियां मार रहा होता है, उसको पता होता है कि ऐसे ऐसे करना है। अब देखें, उसको तो नहीं ना पता कि ये मोबाइल है, ये पता उसको बाद में चलेगा ये मोबाइल है, लेकिन उसको पता है कि फिंगर्स के साथ इसको ऐसे ऐसे करना है। वो सीख रहा है आपसे कि आप फिंगर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आप उसको मोबाइल उसके सामने कम यूज़ करें, और उसको भी हरगिज़ मोबाइल ना दें। एक तो उसकी ये सेहत के जो है सेहत के लिए नुकसानदा होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि वो उसके अंदर जो है वो आदत डेवलप हो चुकी होगी। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, इवन अपनी फैमिलीज़ में देखे हैं, कि माएँ बच्चों को खाना खिला रही होती हैं और उनके हाथों से मोबाइल नहीं ले सकती। वो कहती हैं अगर मैं लूँगी तो ये चीखेगा, इसकी आदत है, ये मोबाइल से खेलेगा और मैं इसके मुँह में बाइट्स डालूँगी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब खाने का टाइम हो, जब बच्चे को आप फ़ीड करवा रहे हैं, तो आप बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप खाने की दुआ, सोने की दुआ आप पढ़ें, ताकि उसकी उसके फ्लैशबैक पे ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएँ कि जब मैंने सोना है तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ना है जो मेरी माँ पढ़ा करती थी, और जब मैंने खाना है तो मैंने कुछ ऐसा कुछ ऐसे पढ़ना है जो मेरी माँ पढ़ा करती थी। वो उन दुआओं का नया नाम बाद में देगा, लेकिन वो उसके फ्लैशबैक में ये चीज़ें सेव हो चुकी होंगी। तो आपने एक जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि उसको मोबाइल नहीं देना, उसको बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के, उस पैसों के मुतबादिल आपको ये सब प्ले एरिया कुछ आप बना दें उसको, कि ताकि वो उस बाउंड्रीज़ में रह के अच्छी-अच्छी यूनिक कलरफुल चीज़ें बच्चे को ला के वहाँ पे रखें, ताकि उसका मोबाइल की तरफ ध्यान ही ना जाए। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप जब भी बैठे, आप मोबाइल पे नहीं तो आप एलईडी पे या टीवी पे वो कार्टून्स जो आपने उसको ला के वहाँ पे दिए हैं, तो उसको उसको ये समझ आए कि इनके साथ खेलना कैसे है, ऐसी चीज़ें दिखाएँ। मोबाइल उसको हरगिज़ ना दें, उसकी जगह उसको कुछ और चीज़ दे दें। उसके अलावा तीसरी चीज़, आपने उसको जो है उसकी स्पिरिचुअल जो उसकी चीज़ें हैं, आपने उनको भी उसको उसके अंदर डालना है, कि बताना है कि कुछ ये उसको पता होगी, कुछ अरबी में ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मेरे सामने पढ़ी जाती थी। तो वो आप कभी उसके कानों में हैंड फ्री लगा के उसको पता हो, जब आहिस्ता आहिस्ता वो जब बड़ा होगा तब उसको पता लगे हैंड फ्री है, लेकिन उसके बड़े भाई बहन या अगर आप लगाते हैं तो उसको पता होगा कानों में कुछ लगाते हैं। तो अगर आप भी उसके कानों में लगा देंगे और उसके अंदर आप कोई आयतल कुर्सी, कोई कुछ भी ऐसी जो सूरत है अगर आप उसके अंदर डालेंगे, तो उसके अंदर जो उसका दीन के साथ जो उसका अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसको पता होगा कि ये भी कुछ चीज़ है। उसके साथ खाने-पीने की जब आप उसको फीडर दे रहे हैं, तो आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के दें। आप जब बाद में उसके अल्हम्दुलिल्लाह करवाएँ, आप उसका डायपर चेंज करने लगे तो दुआ पढ़ें, ताकि जब वो बड़ा होगा तो उसको पता लगेगा अच्छा, अच्छा ये वो काम था। इसको दुआ वॉशरूम जाने की दुआ कहते हैं। अच्छा ये तो मेरी माँ किया करती थी, ये तो मुझे आती हैं, और ऐसा होता है। ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, ये बच्चे के अंदर पैदा हो जाती हैं। बार-बार जब हम एक चीज़ एक सामने हमारे की जाए तो उसके अंदर चली जाती हैं। और उसके बाद सातवीं चीज़ ये है कि आपने टाइम पे खाना खिलाना है उसको, टाइम पे खिलाना, टाइम पे सुलाना। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप, क्योंकि वो बच्चा ये नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है वो टाइम टेबल का इतना पाबंद नहीं होगा। तो लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको ऐसी आदत डाली जाए कि जो सुबह का टाइम है तो आप उसको उठाएँ, उसको खिलाएँ,
और उसको हरगिज़ सोने ना दें, क्योंकि अगर जो ज़्यादा सोना फ़ायदेमंद होता है वो पहले जो 7-8 माह होते हैं, 9 माह उनमें होता है, तो बाद में ऐसा नहीं होता। तो बाद में अक्सर ऐसा होता है सारा दिन सोया रहता है, माएँ कहती हैं कि चलो मैं काम करवा दूँ तो मैं इसको सुला दूँ। ऐसा भी हो सकता है, बच्चे ज़्यादा सोते हैं तो आप जब काम कर रहे हैं उसको सुला दें, उसके बाद उसको उठाएँ, उसके साथ खेलें, ताकि वो रात को और ना तो आपकी नींद डिस्टर्ब करे और ना वो उसकी अपनी उसके अंदर जो है वो हैबिट डेवलप होकर रात को जागना है। और उसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपको इसके अंदर ऐड करूँगी, आप कभी भी उसको पैसों के करीब ना लेके जाएँ। आप हरगिज़ भी अगर आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रहे हैं, अगर अपने शौहर से कर रहे हैं, अपने बाकी बच्चों के पैसों का लेन-देन कर रहे हैं, तो उसके सामने ना करें। उसके अंदर ये ना कि ये पैसा, पैसा, अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है। मैंने ये भी केस देखा है कि हमारे एक जानने वाले थे, उनके बच्चे माशाल्लाह जब बाहर के मुल्क क्योंकि वो रहते थे, तो उन्होंने कभी अपने बच्चों को पैसों का बताया ही नहीं था, क्योंकि तब वहाँ पे आपको पता है बच्चे लोग अंदर घरों में रहते हैं, ज़्यादा इतनी ज़्यादा बाहर की वो नहीं होती, सिवाय जब आप शॉपिंग वगैरह पे जाएँ। तो जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में आए, तो जब पैसे यहाँ पे देखा, तो वो उनको पता ही नहीं था ये पैसे होते क्या हैं, इनसे करते क्या हैं। तो पैसों के करीब उनको हरगिज़ ना डालें। लालच और ये पैसा होता है, इससे ये चीज़ होती है, आप उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनको चीज़ें ला के फ़राहम करें, ना कि उनको पैसा दें। पैसा नहीं आपने उनको देना, ना ही उसकी बात करनी है। और उसके अलावा मैनर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बातचीत करते वक़्त आपने पूरे दूसरों से बातचीत करते हुए जितनी आप मैनर्स का ख़्याल रखेंगे, उतनी वो चीज़ उनके अंदर डेवलप होगी। वो डाटा फ़ीड होता जाएगा और 2 साल, 3 साल के बाद जो है ना, वो आपको पता लगेगा कि ये डाटा उसके अंदर फ़ीड हो चुका था, आप जो थे रॉन्ग पे थे कि हम 3 साल के बाद इसके अंदर डाटा फ़ीड करेंगे, वो फ़ीड हो चुका हुआ है आपकी सारी बातें। तो ये चीज़ थी, ये आज हमारी थी फ़ेज़ 1, जिसको हमने 0 से 3 इयर्स में इसमें अपने बच्चों के साथ कोशिश करनी है, क्या-क्या करना है। आई होप सो कि आपको इस पे समझ आ चुकी होगी। मज़ीद बेहतर वीडियोज़ के लिए अपने राय का कमेंट सेशन में इज़हार करें, ताकि हम अपने आप बेहतरी लाई जा सके, क्योंकि हर इंसान के अंदर बेहतरी की एक मियाद मौजूद होती है। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मज़ीद बेहतर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।